दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में कॉपर स्क्रैप इंपोर्ट जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, कैसे होता है, बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप ये समझना, हम इस चैनल पे करते क्या हैं, सिखाते क्या हैं आपको। सर, इस चैनल पे आपको कुछ भी स्क्रैप से रिलेटेड इंपोर्ट करना है फॉरेन कंट्री से, वो आपका एक एक प्रोसेस आपको हम समझाते हैं। और कैसे, हमारे साथ हैं डॉक्टर शुभता किंकर सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं, वो भी सिर्फ अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। कई कॉपर के कंटेनर वो इंपोर्ट कर चुके हैं और हालांकि एल्युमिनियम, आयरन में उनकी पूरी मास्टरी है और लगभग लगभग 4 से 5 हज़ार कंटेनर तक वो इंपोर्ट कर चुके हैं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज इस पॉइंट पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कॉपर इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना। और सबसे बड़ी बात, आप कहाँ से हो, मैं आपको पूरा प्रॉपर एक रोड मैप दूंगा। आप नीचे कमेंट करना आप कहाँ से हो, कि वहाँ पे इंपोर्ट होता कैसे है कॉपर स्क्रैप, और होता है तो वहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी में इंपोर्ट होता है। जैसे कॉपर है, कॉपर में कितनी सारी कैटेगरीज है, वो कैसे पता लगेगा आपको। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट करना कि आप कहाँ से हो, और स्पेशल जब आपने कमेंट करोगे तो हमारी टीम पूरा लगेगी और आपके एरिया में कौन कौन इंपोर्टर हैं वो डिटेल आपको देगी। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और मिलते हैं डॉक्टर शुभता सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। थैंक यू राहुल जी। हमारी ऑडियंस जानना चाहती थी इस टाइम जो कॉपर ट्रेंडिंग में है सर, सबसे बड़ी समस्या होती है उसको इंपोर्ट करने में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं जी। और इंपोर्ट का प्रोसेस दिखाने में तो बहुत इजी होता है, बट समस्या जब तक हम आगे नहीं बढ़ते, उस फील्ड में घुसते नहीं है, तब तक काम नहीं होता। बिल्कुल। तो मेन चीज़ें क्या है, ऐसे हमारे बहुत सारे सवाल हैं जो ऑडियंस हमें जानना चाहती है। और सबसे पहला जो मेरा सवाल है, कॉपर स्क्रैप इंपोर्ट इंडिया में करने के लिए जी। कौन कौन से लाइसेंस लगते हैं, क्योंकि मेन क्या है, काम स्टार्ट करने से पहले ही जब हमें लाइसेंस का पता लगे, वो बन भी पाएंगे नहीं बन पाएंगे तभी तो हम स्टार्ट करेंगे। जी तो ये थोड़ा सा रोल मॉडल आता है इस चीज़ का। आज का हमारा जो मेन पॉइंट है ये। और वैसे बिल्कुल। मैं आपसे 4 से 5 सवाल पूछूंगा, जी जी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उसके जवाब जरूर दीजिएगा। और चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि उसमें लाइसेंस क्या कौन से लगते हैं आपके कॉपर स्क्रैप इंपोर्ट करने में। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया, आपने जो लाइसेंस वर्ड यूज़ किया है। ये आजकल इनवैलिड वर्ड है इंडिया के अंदर। लाइसेंस कभी होता था कि आपको परमिशन दी जा रही है, बिल्कुल। अब किसी तरह की परमिशन नहीं चाहिए, हर आदमी स्वतंत्र है। एक ज़माना था जिसको लाइसेंस कोटा हमारा रिजीम कहते थे। ठीक है। हमारा जो व्यवस्था थी, हर चीज़ का लाइसेंस चाहिए होता था, गवर्नमेंट परमिशन चाहिए होती थी। बिल्कुल। अभी कोई परमिशन नहीं चाहिए, केवल रजिस्ट्रेशन चाहिए। जैसे आईसी कोड है, केवल रजिस्टर करना है, कोई परमिशन नहीं चाहिए। ठीक है। उसी तरह से पॉल्यूशन कंट्रोल, कोई परमिशन नहीं चाहिए आपको, केवल ये रजिस्टर करना है अपने आप को कि आपने पॉल्यूशन कंट्रोल के सब मीन्स यूज़ किए हैं। लाइसेंस वर्ड अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से हटाई दीजिए। तो केवल कुछ परमिशंस हैं जो चाहिए। पर मैं ये कहता हूँ, लाइसेंसों में उलझने से अच्छा है आप पहले प्रोसेस को जाने, बायर को जाने, सेलर को जाने, उसमें मार्जिन कहाँ आएगा ये जाने। सर दूसरा सवाल आता है, कॉपर स्क्रैप अगर हमें इंपोर्ट करना हो तो उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, क्योंकि क्या होता है सर, इन्वेस्टमेंट से ही लोगों की सारी आस होती है कि कोई भी बिजनेस करने से पहले उसको देखा जाता है कि क्या ये प्रॉफिटेबल होगा भी। कहीं ऐसा तो नहीं पता चले हम घुसे इस फील्ड में और ड्रॉप आउट हो जाएं क्योंकि हमारा बजट ही नहीं था। जी। तो इसका क्या रोल, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए कॉपर स्क्रैप इंपोर्ट करने के लिए। कई लोग क्या है सोचते हैं कि यार शायद 2 4 5 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो मिनिमम कितना इंपोर्ट हो जाता है। बिल्कुल, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि हम ये कहते हैं कि नॉर्मली एक माना जाता है कि 1 फुल कंटेनर इंपोर्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो बड़ा आसान है कि कॉपर की जो भी इंडिया में प्राइस है उसको 25,000 से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 25 टन माल एक कंटेनर में आता है, ठीक है। जो भी प्राइस है। तो कुछ और लेकिन शुरुआत के लिए आप कम से भी कर सकते हैं, क्योंकि कितने कॉपर से? जो है, जैसे आप 5 टन से 10 टन से। अच्छा, कर सकते हैं। हाँ, केवल सीखने के लिए। सीखने के लिए। और एक और तरीका भी है, आप किसी व्यक्ति के लिए कॉपर मंगा रहे हैं, पहले से उससे अगर आप बात कर लें तो आप कहलाएंगे मर्चेंट इंपोर्टर।
ओके। तो आपका कोई इसमें पैसा नहीं लगेगा, इन्वेस्टमेंट का सवाल ही नहीं है। ठीक है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि कॉपर की इंडिया में बहुत शॉर्टेज है। इतनी आप अंदाज़ा आपको तो है, आप ऑलरेडी तो कर सर रहे बहुत है, हैं, shortage तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, इसलिए इसकी काफ़ी अच्छा मार्जिन है इसमें। पर समस्या क्या होती है सर, कई लोग सोचते हैं यार इंपोर्ट आसान है, एक्सपोर्ट आसान है, समझ में नहीं आता उनको। तो ये मेरा पर्सनल सवाल था, इसमें कैटेगरी में थे है नहीं। तो इंपोर्ट आसान है, एक्सपोर्ट आसान है, क्या आसान है सही मायने में? देखिए, अगर आपके पास बायर है बाहर का, हाँ। तो एक्सपोर्ट भी आसान है। ठीक है। पर आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू हो रहे हैं, हाँ। ना आपके पास बाहर नहीं है, तो अगर उसे ढूंढेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि बाहर जब आप बायर ढूंढ रहे हैं तो और कंट्रीज से भी आपका कंपटीशन होगा, जब तक कि कोई आपका स्पेशल प्रोडक्ट नहीं है जो केवल इंडिया में बनता है। अगर ऐसा है तो फिर तो खुला है। लेकिन इंपोर्ट में चूंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो हमें मालूम है कौन बायर है, कहाँ ख़रीदार है, कहाँ ज़्यादा ख़रीदार है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा आसान है एक्सपोर्ट करने से। एक आपकी फ़ोटो है सर, हाँ जी। जो आपने कॉपर को यूं करके देख रहे हैं आप, ये वाली फोटो, जी कॉपर को यूं करके आपने पकड़ रखा है। जी। ये आप ये देखो, एक फोटो और है, मैं ओम से बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, पीछे कॉपर का गट्ठा ही गट्ठा है। मतलब शायद मेरे हिसाब से 50 टन 100 टन कॉपर होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, वो लंदन के फोटो हैं। तो मतलब वो वहां पे क्या काम होता था, एक बारी वो एक स्टोरी के रूप में मैं बता देता हूँ आपको। मैं लंदन जाता रहता हूँ स्क्रैप के लिए, विदेशों में जाना ही होता है, पर्सनल विजिट करनी होती है। वो जो पर्टिकुलर फ़ोटो हैं वो लंदन के हैं। ठीक है। लंदन में हम गए थे, एक जो श्रेडर होता है, हाँ जी। यानी जो गाड़ियों को काट के श्रेड करते हैं और उसमें अलग अलग चीज़ें निकल आती हैं। ओके। तो वो कॉपर जो पीछे पड़ा है वो गाड़ियों का कॉपर पड़ा हुआ है। ठीक है। और उसी में से एक पीस लेके मैंने कॉपर दिखा के, उन दिनों ये वाला कैमरा नहीं होता था, दूसरा ही कैमरा होता था, तो मैंने कोशिश की है उसमें एक उसको दिखाने की। क्योंकि ये आपकी अच्छी आदत है, आप फोटो जरूर क्लिक करते हो। कभी भी कोई कस्टमर आता है हमारे पास, मुझे कॉलेज टाइम से शौक है, जब एक रील में 12 फोटो बनती थी तब से शौक है। चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं सर। कौन सा कंट्री से कॉपर इंपोर्ट करना बेस्ट है? क्योंकि अभी जो आपने बताया लंदन, पर लंदन में तो टाइम इतना लगेगा। ऐसी तो बेटर कौन सी कंट्री है? मतलब अगर मैं सीआईडी की तरह जैसे उनकी बात करूं, तो कौन सी कंट्री बेस्ट है ये बताएं। देखिए, ऐसे बेस्ट कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखा जाए तो स्क्रैप तो हर जगह निकलता है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ भी निकलता है, जो अंडर डेवलप्ड हैं, जैसे मैं किसी का नाम अंडर डेवलप में नहीं लेना चाहता। नहीं, फिर भी देखिए सर, क्या होता है, हमारी ऑडियंस को जब तक हमारी वीडियो में सच्चाई नहीं लगी तब तक वो खुद का अपना ओवर डेवलप्ड है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ ये कह सकते हैं। कुछ लेस डेवलप्ड है। हाँ ये कह सकते हैं। ओवर डेवलप में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। आप अमेरिका के ऊपर, मैंने एक चीज देखा सर, अमेरिका के ऊपर आप बोलते नहीं, क्योंकि आपका परमानेंट वीजा लगा होता है अमेरिका का। और मेरे को लगता है इस टाइम तो ट्रम्प बाबा है ना, ट्रम्प बाबा पूरा सोशल मीडिया, जब भी उनको वीजा मिलता है ना या किसी को मिलता है, तो पूरा सोशल मीडिया देखते हैं कि मेरे खिलाफ किसी ने कुछ तो नहीं बोला, तभी आप एक चू वर्ड नहीं बोलते ट्रम्प के लिए। ये मैंने नोट करा। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अमेरिका में जो ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं, उसकी पार्टी में ही है। और हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे। हमारा मतलब है कमर्शियल से। तो ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं है कि हम बचें या करें, क्योंकि हम तो कमर्शियल बात कर रहे हैं। तो जो वैसे कंट्रीज़ हैं वहाँ बहुत स्क्रैप निकलता है। और जो लेस डेवलप्ड हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनमें भी बहुत निकलता है, क्योंकि उसका वो जो निकलता है स्क्रैप, उसका वो करेंगे क्या, उसको एक्सपोर्ट करेंगे। और जो बड़े बड़े सो कॉल्ड कंट्रीज़ हैं, वो भी, क्योंकि रिसाइकलिंग एक बड़ा टीडियस प्रोसेस है, एक जिसको कहते हैं लेबर ओरिएंटेड प्रोसेस है, तो वो इसलिए वो इंडिया जैसे मुल्कों में ही आता है, और जिससे कि रिसाइकिल होके वो वापस उन मुल्कों में चला जाता है। अब सर ये चीज़ तो हो गई। अब सबसे बड़ी चौथी समस्या आती है। देखिए, कॉपर स्क्रैप इंपोर्ट करना, मैं मानता हूँ जिस तरह से और आइटम होती है वैसे है, बस थोड़ी सी वैल्यू उसकी ज़्यादा है। बिल्कुल। कॉपर और जिंक को मिला देते हैं, उसका ब्रास बन जाता है जी। अब समस्या ये आती है, उसकी जो प्योरिटी होती है या फिर कैटेगरी होती है,
वो पता कैसे लगती है? कॉपर देखिए दिखने में तो एक जैसा होता है, हाँ जी, बट क्या इसकी भी कैटेगरीज होती है अलग अलग? देखिए परसेंटेज के ऊपर ही कैटेगरी बनती है। ठीक है। तो बड़ा जो कॉपर का काम करते हैं उन्हें रोज़ इसकी परसेंटेज चेक करते हैं। ठीक है। वैसे तो प्रॉपर लैब होती है, ठीक है। लेकिन एस्टिमेशन के लिए आजकल लैब भी एक पुराना तरीका हो गया। आजकल कंप्यूटराइज गन आ गई हैं बिल्कुल। जिनको बस उसे लगाओ मेटल से तो एकदम उसकी प्योरिटी बता देती क्या है। रेट में आ जाती है सर अप्रॉक्स? 5 लाख भी 10 लाख भी हाँ, डिफरेंट मेरी जान का अलग तो अलग। उन्होंने हाँ लगभग 6.5 लाख रुपए समथिंग की ली थी। हाँ जी, बेस्ट थी वो, यूएसए बिल्कुल में अलग थी। अलग वैरायटी की वो आती है। लेजर बीम छोड़ती है और टक से वापसी बस आती है और सब कुछ बता देती है वो बिल्कुल कितना क्या बिल्कुल। है इसके अंदर। तो पता होता है जो एक पूरा ढेर पड़ा हुआ है तो एक जैसा होता है। एक जगह चेक किया, सारा चेक कर लिया आपने, 2-3 जगह चेक कर सकते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं। अब सर सबसे बड़ा जो स्टेप आता है, जैसे आपने एक पीपीटी बना रखी है कि इंपोर्ट का प्रोसेस जो होता है वो ये होता है। मेन इंपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, ये पूरा चक्रव्यूह जो एक मैथ्स के कहते हैं ना, अगर आप सम निकालना चाहते हो तो आपको हाँ, उसका कहीं से शुरू करते हैं, शुरू कर, माना x बराबर इतना। हाँ तो फॉर्मूला, हाँ, जैसे फार्मूला। मैथ्स में कहते हैं फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला जो है आदमी उसका, इसको बोलते हैं आइस ब्रेक, शुरुआत कहाँ से करें। हाँ ये यही जानना था सर। तो देखिए शुरुआत तो अपने आप ही हो जाती है। आप किसी को इंपोर्ट करते हुए देखते हैं या कहीं से आपको प्रेरणा मिलती है, चाहे यूट्यूब से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिली। अब परेशानी ये आती है कि कौन बताएगा एक्चुअल बात। वो एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जितने भी यूट्यूब पर हैं वो सब यूट्यूबर्स हैं, ठीक वो है। एक्चुअल बिजनेस नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो एक वही बात बताते हैं जो किताबों में लिखी होती है, जो एमबीए में पढ़ाते हैं, बीबीए में पढ़ाते हैं, या दूसरे यूट्यूब वाले पढ़ाते हैं, वो इधर उधर से करके। पर चूंकि हम लोग पिछले 50-55 साल से इन्वॉल्व हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो हम ये कहते हैं कि आपने सबसे पहली चीज़ है प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना। ठीक है। वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल चलो ठीक है। इंपोर्ट करना है, किस कंट्री से आएगा, अच्छा, ये भी कंट्री का नाम। कंट्री का नाम हमें पता चल गया, कनाडा से आएगा। ठीक है। तो कनाडा तो इतना बड़ा है, कनाडा में कौन व्यक्ति है जो आपको देगा, सही बात है। तो वो पता करना। फिर उस व्यक्ति से बातचीत करना, उससे रेट लेना, इंडिया के रेट का पता होना। इंडिया के रेट आपको कहाँ से पता लगेंगे, आप बताइए कहाँ से पता देखिए लगेंगे। इंडिया के रेट में आपको बताता हूँ, एक ऑल प्राइजेस करके एप्लीकेशन है, और ये नंबर ओम से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे एक नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको पूरा पर्टिकुलर स्क्रैप का रेट मिलता है। ये आप देख रहे हैं एप्लीकेशन आ गया आपके नीचे। यहाँ पे आपको कॉपर की कैटेगरी भी समझ में आएगी और एप्लीकेशन भी समझ में आएगी। सर ये तो स्क्रैप की एप्लीकेशन होगी, पर्टिकुलर स्क्रैप के रेट मिलते हैं। अब अशोक सर का खुद का ही एप्लीकेशन है जो आपको पर्टिकुलर मिलता है। स्टार्टअप इंडिया का है, मेरा नहीं है। सर देखिए स्टार्टअप इंडिया के फाउंडर तो आप ही हो, तो स्टार्ट, उसका नाम भी स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। मतलब आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं सर, आप इंपोर्ट करना चाहते हो, इंपोर्ट की पूरी चेकलिस्ट है, उसमें क्या क्या स्टेप होगा। दूसरी चीज़, इंपोर्ट की चेकलिस्ट के अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, HSN कोड क्या लगेगा, आपके क्या क्या इनको टर्म्स हैं, पेमेंट कंडीशंस क्या क्या हैं। सर आपको अगर पूरा प्रोसेस करना है ना, आपने अगर खाली वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया और पूरा प्रोसेस उससे कर लिया, तो कोई नहीं रोक सकता आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो 50 साल का एक्सपीरियंस है वो सर ने डाला है, और रेगुलर बेस पे वो अभी जस्ट 20 तारीख को लॉन्च हुआ है, और आप यकीन मानना उसमें इतनी जल्दी 200 डाउनलोड हुए मैं आपको बता नहीं सकता। तो सर के जो लिंक्स हैं ना, वो लिंक्स आपको सारे प्रॉपर मिलते हैं। और सबसे ये हमारा एप्लीकेशन ऑल प्राइजेस जो है, इसमें आपको पर्टिकुलर स्क्रैप के रेट मिलते हैं, चाहे वो इंडिया लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो। इसका भी ऐप डाउनलोड कर लेना, या फिर व्हाट्सएप रेट सर्विस लगती है। और ये वाला जो एप्लीकेशन है, इसका नाम है आपका स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसमें आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी जानकारी मिलती है, इंपोर्ट होता कैसे है, एक्सपोर्ट होता कैसे है, और जानकारी नहीं होता कैसे है, मैं करने की बात कर रहा हूँ, मैं सीखने की बात नहीं कर रहा। ये आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएगा क्या क्या चीज़ होती है। सर ये चीज़ तो हो गया कैसे जाने, और थोड़ा फटाफट, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, थोड़ा सा फटाफट आप बताएं कि क्या क्या चीज़ और फटाफट होती है। बस यही है कि आपने ये पता चल गया कि कहाँ से आपको लेना है, किस ऐसे शॉर्ट लिस्ट कर लिया, ये 20 लोग हैं जिनसे लेना ठीक है। है। उन 20 लोगों से बात करने का क्या तरीका है, क्या तरीका है, ये नए आदमी को नहीं पता होता। वो पूरी कहानी कहने लग जाता है, और जैसी उसने कहानी कही वो उसको ब्लॉक कर देता है, उसके पास इतना टाइम नहीं है होता कहानी सुनने का। बिल्कुल। तो हम
तो दोस्तों, आपको अगर इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले आपको ये प्रोसेस देखना पड़ेगा कि कैसा होता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सर की पीपीटी नीचे व्हाट्सअप करता हूँ, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। वो आप एक काम करिए, आप कहाँ से हो, सबसे पहले आप ये लिखिए, उसमें पूरी डिटेल आपको आ जाएगी। एक लिंक आएगा, वो लिंक में जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपको ये पूरा प्रोसेस पूरा पता लगेगा। और पूरा पर्टिकुलर हमने पीपीटी बना रखी है, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस हमारी रेगुलर बेस पे आती रहेंगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो 2 सेकंड आपका मैं लूँगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लाइक कर दीजिए। और रेगुलर बेस पे सर की जो नॉलेज है हम इस यहाँ पे, मतलब इस चैनल पे पूरा शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे दोबारा। नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू राहुल जी।